श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं। मैं गजानन विघ्नहर्ता लंबोदर का स्वागत करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि हे गणेश जी महाराज, आप विघ्नहर्ता हैं, सभी प्रकार के कष्टों के भी दूर करने वाले हैं। आप ही सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करवाकर हमारे कार्य को सिद्ध करवाते हैं। हे गणपति, आप प्रसन्न होइए और यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा समस्त देवी देवताओं को आने का मान दीजिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा अपनी कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं। मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए अपने पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ तथा मेरे श्रोताओं के पितर पितरानी का भी आह्वान करता हूँ। बाबा, मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती का भी आह्वान करता हूँ तथा इस सोसाइटी में विराजमान समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने शिव परिवार को आमंत्रित करता हुआ उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करते हुए मैया पार्वती और भोलेनाथ आप कृपा करें और मेरे कष्टों का आप जानते हैं। मुझे लोग परेशान करते रहते हैं और मैं परेशान होते हुए भी बस आपका ही नाम स्मरण करता हूं। बाबा, मेरा समय काल शायद कुछ गड़बड़ चल रहा है, लेकिन मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि जो बिगड़ी बनाने वाले हैं उन महादेव को समय और काल उनके अधीन है। तो हे महादेव, हे काल कालेश्वर, हे समय के विधाता, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करते हुए हमें उचित आशीर्वाद प्रदान करें। क्योंकि मुझे आपने चुना है और मैं आपका इस कथा का श्रवण कर रहा हूं और करवा रहा हूं, तो इसके भाग में मुझे आप जो उचित समझे वो पारितोषिक दें और आपके ही पारितोषिक से, क्योंकि सत्य यही है कि बाबा विश्वनाथ से कुछ भी अछूता नहीं और वह सब जानते हैं, वो हमारे कष्टों को पहचानते हैं और उनसे मांगकर हम अपने आप को शर्मिंदा क्यों करें, लेकिन फिर भी हमारा मांगना कार्य है क्योंकि आप हमारे पूर्वज, आपसे ही हमारी उत्पत्ति हुई है और हमारा कहीं ना कहीं आपसे जुड़ाव है। मैं आपको नतमस्तक करते हुए यही कहूंगा कि विघ्नों को दूर करते हुए आप आगे की कथा की ओर ले जाएं। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा यवतमाल में निवास, यवतमाल में विराजमान में अपने गुरु को प्रणाम करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूंगा और मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को अपने जीवन काल प्रयत्न में जितना धन्यवाद दूं वो कम होगा। बाबा, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं और आपने मुझे चुना है, तो यही कहूंगा कि जो भी मेरे अनिष्ट है, अनिष्ट शक्तियां हैं, उनका नाश कीजिए और जो मेरे इष्ट देव हैं, इष्ट हैं, सब पर कल्याण कीजिए और दया दृष्टि बनाए रखिए। मैं
आपके चरणों में आते हुए, चरणों में को नमन करते हुए आज की कथा गुरु आज्ञा लेकर प्रारंभ करूंगा। कल हम लोगों ने बहुत ही उत्तम कथा पढ़ी थी। आज मेरा भाव जागृत हो गया। कुछ रात भर मैं परेशान रहा हूं, लेकिन भाव जागृत होने से बाबा, मैं रात भर आपको ही मनन किया, रात भर आपसे ही बात किया और पुनः फिर आपसे ही बात कर रहा हूं। बाबा, आप इस सृष्टि के रचयिता हैं और सभी रचना आप ही की है। आप जाने, आपका काम जाने। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। हम लोग आज कल जो कथा पढ़े थे, हम लोगों ने पढ़ा था त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथियों को पंचोपचार से मंकेश्वर का पूजन करता है, वह मनोवांछित फल पाता है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती मंकेश्वर से नेत्रिक कोण में देव माता का स्थान है। वे गौरी रूप धारण करके वहां रहती है। सरस्वती देवी का ही नाम वहां देव माता है। उन्होंने बड़वानल से देवताओं के माता के समान रक्षा की, इसलिए उन्हें देव माता कहते हैं। जो पतिव्रता स्त्री अथवा पुरुष माघ मास की तृतीया को उनकी पूजा करते हैं, वे सब अभिष्ट फलों को प्राप्त कर लेते हैं। जो वहां सकरायुक्त खीर आदि से ब्राह्मण दंपति का भोजन कराते हैं, वे एक सहस्त्र गौरी कन्याओं को भोजन देने का फल पाते हैं। नगर आदित्य से पूर्व दिशा में मित्र वन के भीतर जहां बलभद्र जी ने शरीर छोड़ा है, वह स्थान शेष स्थान कहलाता है। उसी को नाग स्थान भी कहते हैं। जो पुरुष त्रिसंगम तीर्थ में स्नान करके पंचमी को निराहार रहकर नाग स्थान की पूजा करता है, श्राद्ध करके ब्राह्मण के यथाशक्ति दक्षिणा देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर मेरे लोक को जाता है। नाग स्थान से पश्चिम दिशा में प्रभास पंचक नामक स्थान है, जो परम पुण्यदायक आदि तीर्थ है। उसके पश्चिम भाग में प्रभास क्षेत्र है, उसमें दक्षिण भाग में वृद्ध प्रभास है, उसके दक्षिण जल प्रभास है, उसके दक्षिण महाप्रभास है, तदंतर कृत्समर प्रभास है, जहाँ शमशान भैरव हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन पांचों प्रभासों का दर्शन करता है, वह जरा मृत्यु से रहित परम पद को प्राप्त होता है। प्रभास तीनों लोकों से विख्यात आदि पुरुष हैं। वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ तथा महापातकों का नाशक है। प्रभास में अमावस्या की एक रात व्रत रखने वाला पुरुष सब पातकों से मुक्त हो शिवलोक में जाता है। पुष्कर में स्नान करने से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। आदि प्रभास के आगे 3 धनुष की दूरी पर रुद्रेश्वर लिंग स्थित है, जहां मुझे रुद्र ने ध्यान लगाकर अपने तेज को स्थापित किया है। उसका दर्शन और पूजन करके मनुष्य सब वांछित फलों से प्राप्त कर लेता है। कृतसमर में से लगाकर मंकेश्वर तक महाशमशान है, जो पुनर्जन्म का निवारण करने वाला है। उस स्थान पर मरे हुए जीव के शरीर का दाह करना चाहिए। वह कर्म बीज के लिए उसर क्षेत्र कहा गया है। वह मुझे सता अत्यंत प्रिय है। मैं कल्पांत में भी उसका त्याग नहीं करता। मेरे लिए वह अभिमुक्त क्षेत्र से भी अधिक प्रिय है। सरस्वती का जल स्वतः पवित्र है। उसमें जहां कहीं भी स्नान किया जा सकता है, किंतु सरस्वती और समुद्र का संगम तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सब नदियों में सरस्वती नदी पुण्यदायिनी तथा समस्त लोकों को सुख देने वाली है। सरस्वती को पाकर स्वर्गलोक में पहुंचे हुए मनुष्य सदा के लिए शोक मुक्त हो जाते हैं। सरस्वती का पावन जल पुण्यात्मा पुरुषों को ही प्राप्त होता है। बैसाख की पूर्णिमा तथा चंद्र ग्रहण के अवसर पर तो वह तीनों लोकों के लिए भी दुर्लभ है। यदि सोमवती अमावस्या को वहां स्नान का सुयोग मिल जाए, तो 100 कोटि पर्वों से क्या प्रयोजन है। मनुष्य की हड्डी जब तक सरस्वती के जल में रहती है, उतने ही सहस्त्र वर्षों तक वह मेरे लोक में सम्मानित होता है।
जो समर्थ होकर भी प्रभात क्षेत्र में तीर्थ में सरस्वती का दर्शन नहीं करते, उन्हें जन्म के अंधों और पंगुओं के समान जानना चाहिए। वे देश, वे तीर्थ, वे आश्रम तथा वे पर्वत धन्य हैं जिनके बीच से होकर सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती नदी निकलती है। जो त्रिभुवन को पवित्र करने वाले पुण्यदायिनी सरस्वती को शरण ले चुके हैं, वे संसार रूपी कीचड़ की दुर्गंध फिर नहीं सूंघते हैं। प्रभास तीर्थ में सरस्वती नदी स्वर्ग की सीढ़ी है। सरस्वती के दर्शन से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। सरस्वती से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है, न होगा। जहाँ सरस्वती का जल समुद्र की लहरों में से व्याप्त रहता है, उस संगम में जो मनुष्य स्नान करेंगे वे प्रत्येक युग में ऐश्वर्यवान होंगे। जिन मनुष्यों का शरीर सरस्वती के जल से अभिषिक्त होता है, वे धन्य है, वे मुनि है, और उन्हीं का निर्मल यश सतत फैला हुआ है। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मुख नगरी काशी की जय। महादेव जी कहते हैं, पार्वती सवेरे 3 मुहूर्त तक प्रातः काल, फिर 3 मुहूर्त संगम काल, फिर 3 मुहूर्त मध्याह्न काल और उसके बाद 3 मुहूर्त उपराह्न काल होता है। तदंतर 3 मुहूर्त तक संध्या काल होता है। उसमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कुश के अग्रभाग को देव और मूल सहित अग्रभाग द्विभुगुन कुश को पैतृक कहा गया है। उसमें अवलंबित कुशों को कुतुक माना गया है। श्राद्ध काल में शरीर, द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन, मंत्र तथा ब्राह्मण, इन 7 वस्तुओं की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्राद्ध में 3 वस्तुएं पवित्र मानी जाती हैं गई हैं, दोहित्र, कुतपकाल तथा तिल। तीनों बातें प्रशंसा के योग्य कही गई है। शुद्धि, आक्रोध तथा तवरा, उतावलेपन का भाव। 7 प्रकार का धन शुद्ध माना गया है। श्रुत, शौर्य, तप, कन्या, शिष्य आदि कुल परंपरा तथा न्याय वृत्ति से जो प्राप्त हुआ हो, उनकी प्राप्ति के उपाय भी 7 प्रकार के हैं। कृषि और वाणिज्य से प्राप्त धन कुत्सत है। शिल्पानुवृत्ति से मिले हुए धन को शुक्ल उत्तम कहा गया है। किए हुए उपकार के बदले में प्राप्त किया हुआ धन सबल मध्यम श्रेणी का बताया गया है। 5 शुद्ध, साहस और 7वां छल कपट से कमाए हुए धन को कृष्ण उधम कहते हैं। अनियोपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है, उसमें चंडाल आदि योनियों में बड़े हुए लोगों की तृप्ति होती है। मनुष्य धरती पर जो अन्न खाबी करते हैं, उसमें 85 योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। स्नान के वश से धरती पर जो जल गिरता है, उससे नीच योनियों में पड़े हुए पूर्वजों की तृप्ति होती है। धरती पर जो सुगंधित जल की बूंदें पड़ती हैं, उसमें देव योनि में आए हुए पितरों की तृप्ति होती है। पिंड उठाने पर जो अन्न के दाने पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे समार्जन का जल पीने वाले विक्री नाम से पितर तृप्ति व लाभ करते हैं। श्राद्ध भोजन करके ब्राह्मण लोग जो आचमन और कुल्ला करते हैं, उससे पशु योनि के पितर तृप्त होते हैं। श्राद्ध में जो उत्तम माने गए हैं, ऐसे ब्राह्मणों का वर्णन करता हूं, सुनो। विशिष्ट, क्षत्रिय, योगी, वेदवेता, नचिकेत संज्ञक, त्रिवद अग्नियों का सेवन करने वाले अथवा आयम, वाव या पैवते इत्यादि तीनों अनर्विकों का अध्ययन और अनुष्ठान करने वाला, मधुवाता, ऋतायते इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करने वाला, ब्रह्म में तुम माम्र इत्यादि 3 अनुवाकों का अध्ययन और तत्संबंधी व्रत करने वाले पुत्रों की पुत्री का पुत्र, जामाता और भांजा, 5 अग्नि में तत्पर तपोनिष्ठ माँ, पिता माता का भक्त, शिष्य, संबंधी, बंधु बांधव, वेदार्थ का ज्ञाता और वक्ता, ब्रह्मचारी, सहस्त्रों का दान करने वाला, 100 वर्ष की आयु वाला पुरुष, ऐसे ब्राह्मण पंक्ति पावन जानने चाहिए। अपना भांजा तथा भाई बंधु मूर्ख भी हो तो वह भी श्राद्ध से में उनका त्याग न करें। देव कर्म में ब्राह्मण की परीक्षा न करें, किंतु श्राद्ध कर्म में यत्न पूर्वक ब्राह्मण की परीक्षा करें। जो चौर पतित
नपुंसक और नास्तिक वृत्ति के ब्राह्मण है, उन्हें मनु जी के यज्ञ और श्राद्ध में सम्मिलित करने का निषेध किया है। जो जटाधारी, वेदाध्ययन रहित, दुर्बल, धूर्त तथा शूद्रों से के पुरोहित हैं, उनका श्राद्ध कर्म में पूजन न करें। वेद वेतन लेकर देव पूजा करने वाले, मांस विक्रेता तथा वाणिज्य से जीविका चलाने वाले ब्राह्मण भी यज्ञ और श्राद्ध के ताज हैं। जो गंवार, राजसेवक, बुरे नखों वाले, काले दांतों वाले, गुरु के प्रतिकूल आचरण करने वाले, अग्निहोत्र का त्यागी, सुदकोर, राज्य क्षमा का रोगी, पशुपालन की वृत्ति से जीतने वाला परिवेता, बड़े भाई से पहले ही विवाह करने वाला निराकृति, किसी अंग से हीन, ब्राह्मण द्वेषी, परिवीति, परिवेता, बड़ा भाई कुशोली, नाचने गाने वाला किरनी, धर्म भ्रष्ट, दूषिल करना, काना, शूद्र जाति स्त्री से संबंध रखने वाला, उडरी का बेटा, जुआरी, शराबी, कोड़ी, कलंकित, पाखंडी, रस बेचने वाला, धनुष बाण बनाने वाला, बड़ी बहन के अविवाहित रहते उसकी छोटी बहन से विवाह करने वाला, मित्रद्रोही, पुत्र से शिक्षा लेने वाला, मिर्गी का रोगी, घेंगे वाला, श्वेत कृष्टि, चुगलखोर, उन्मादी, अंधा तथा वेद की निंदा करने वाला, ये सभी ब्राह्मण श्राद्ध में त्याज देने योग्य है। जल के प्रवाह की छीन भिन करने वाला अथवा उसे रोकने वाला, दुष्कर्म करने वाला, वृक्षारोपण की वृत्ति से जीने वाला, कुत्तों से शिकार खेलने वाला, बाज पंछी से जीविका चलाने वाला, कुमारी कन्या को कलंकित करने वाला, हिंसक, शूद्र वृत्ति से जीने वाला, आचरणहीन, बहुत बड़े जन समुदाय की पुरोहिती करने वाला, प्रतिदिन भीख मांगने वाला तथा मुर्दे ढोने वाला, ऐसे ब्राह्मण यत्न पूर्वक त्याज है। जिनका आचरण निंदित हो वे अधम, द्विज, श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पंक्ति से बैठने के अधिकारी नहीं है। अतः विद्वान ब्राह्मण देव कार्य और पितृ कार्य दोनों में पूर्वोक्त ब्राह्मणों की सम्मिलित न करें। प्रत्येक मास में अमावस्या आने पर श्राद्ध करना चाहिए। अष्ट का तिथि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विषुवियोग, आयनारंभ के दिन तथा सामान्यतः सूर्य की प्रत्येक संक्रांति के दिन श्राद्ध करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में आद्रा, माघा, रोहिणी और नक्षत्रों में श्राद्ध के योग द्रव्य और ब्राह्मण का संयोग प्राप्त होने पर तथा गज, छाया, वैतिपात, भद्रा और वैद्युति योग में भी श्राद्ध करना चाहिए। बैसाख की तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, माघ की पूर्णिमा और भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी वे युगादि तिथियां मानी गई है। माघ मास की सप्तमी को भगवान सूर्य पहले रथ पर आरूढ़ हुए, इसलिए उसे रथ सप्तमी कहते हैं। अश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक की द्वादशी, क्षेत्र और भादो की तृतीया, फागुन की अमावस्या, पौष की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ की सप्तमी, श्रावण की कृष्णाष्टमी, आषाढ़, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र और ज्येष्ठ की पूर्णिमाएं ये मनवंतर की आदि तिथियां हैं जो दान के पुण्य को अक्षय करने वाली है। मनवंतरा आदि तिथि में 12 प्रकार के श्राद्ध करने चाहिए। नित्य, निमित्त, काम्य, वृद्धि श्राद्ध, सपिंडन श्राद्ध, पार्वन श्राद्ध, गोष्ठ श्राद्ध, शुद्धि श्राद्ध, कर्मांग श्राद्ध, देविक श्राद्ध, छाया श्राद्ध और तृष्टि श्राद्ध, इन सब के साथ संवत्सरिक छयाश्रय श्राद्ध श्रेष्ठ माना गया है। प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। उसमें विश्वे देव को पूजा नहीं की जाती। यदि उनसे श्राद्ध करने की शक्ति न हो तो केवल जल से ही नित्य श्राद्ध किया जा सकता है। एकोदिष्ट श्राद्ध का नाम नैमित्तिक श्राद्ध है। अभिष्ट वस्तुओं की सिद्धि के लिए कामना रखकर जो श्राद्ध किया जाता है उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। विवाह आदि उत्सवों के अवसर पर जो श्राद्ध किया जाता है वह वृद्धि श्राद्ध कहलाता है।
ये समानाम इत्यादि दो मंत्र ये समानाम इत्यादि दो मंत्रों के द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध को सपिंडन कहते हैं। अमावस्या आदि पर किए जाने वाले श्राद्ध को पार्वन कहते हैं। गौशाला में जो श्राद्ध किया जाता है वह गोष्ठ श्राद्ध कहते हैं। पाप शुद्धि के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे शुद्धि का श्राद्ध कहते हैं। गर्भाधान, सोमयाग, सीमानोन्नयन तथा पुंसवन आदि जो श्राद्ध किया जाता है वह कर्मांग श्राद्ध है। देवता के उद्देश्य से किए जाने वाले श्राद्ध को देविक श्राद्ध कहते हैं। जो देशांतर में चला जाए उसकी दृष्टि के लिए घी से श्राद्ध करना चाहिए, इसे तुष्टि श्राद्ध कहते हैं। 12 महीने पर जो श्राद्ध किया जाता है उसे छया अथवा सांवत्सरिक श्राद्ध कहते हैं। जो वर्ष के अंत में छया के दिन पिता और माता का आदर पूर्वक श्राद्ध नहीं करते, उनकी की हुई पूजा को नहीं ग्रहण करता है। जो मनुष्य पिता की छया तिथि को ठीक ठीक नहीं जानता हो उसे माघ अथवा माघ शीर्ष की अमावस्या को संवत्सरिक श्राद्ध करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है बाबा एक सारा। भजा कर तू श्री शिवाय नमः तुभ्यम। जपा कर तू श्री शिवाय नमः तुभ्यम। जीवन का ही ये सार श्री शिवाय नमः तुभ्यम। श्री शिवाय नमः तुभ्यम। जीवन का है श्रेय सार श्री शिवाय नमः तुभ्यम। श्री शिवाय नमः तुभ्यम। श्री शिवाय नमः तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए मैं आप लोगों को धन्यवाद देते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को धन्यवाद देता हूं तथा आज की इस कथा को इसी अध्याय के साथ विराम देता हूं और लघु आरती करते हुए हम लोग इस कथा को आज विराम की ओर ले जाएंगे। मैं यही कहूंगा कि बाबा आप अद्भुत हैं। इस सृष्टि में अगर कोई सत्य है तो वो आप हैं, क्योंकि कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही अति सुंदर है। तो सत्य यही है कि आप ही संसार के इस सागर से हमें पार पड़ा सकते हैं। बाबा आपकी अद्भुत कथा के माध्यम से हम लोग अपने जीवन में नित्य नूतन कुछ न कुछ जान रहे हैं। कार्तिक माह में अद्भुत कथा आपने हमें दी है और कार्तिक माह में कार्तिक पुराण पढ़ने का सौभाग्य मुझे दिया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता पीपल पतवारी की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। गणेश जी लक्ष्मी जी महारानी की जय। शिव महापरिवार की जय। लड्डू गोपाल की जय। राधा कृष्ण। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता ग्राम देवता क्षेत्रपाल देवता समस्त देवी देवताओं की जय। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिर काल तक अस्थायी रूप से निवास करें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को देते हुए आशीर्वाद प्रदान करें और अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से पुनः यही कहूंगा कि बाबा जैसी आपकी इच्छा, आप इस कथा का भाव हमें दे रहे हैं, यह आपकी ही कृपा है।
आगे आप जाने, आपका काम जाने। मेरा तो बस आपके शरण में आकर आपको प्रणाम करके आपसे अरदास करना है। आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। जो मेरे हितकारी हैं उन पर विशेष रूप से कृपा कीजिए। जो मेरे खिलाफ हैं उनको उनके कर्मानुसार फल प्रदान कीजिए। काल हर दुखहर दारिद्र कष्टहर हर हर महादेव। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तु। हर हर महादेव।